पेइंग द बिल सब होगा, सब टेंशन क्यों ले। रिजर्व प्रोविजन कराएंगे तो फिर बोलते कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा सर, करना तो सब हो जाएगा। हाँ, बस ये करना है, बाकी सब एक एक क्लास में खत्म हो जाएगा। तुम्हें अकाउंट से एग्जाम कब है? नहीं लफड़ा अब यही है, बाकी सब चैप्टर अकाउंट सबका एग्जाम कब है? तुम्हें पूरे सप्ताह अपना रूटीन भेजने के लिए। हाँ क्या है सब कुछ क्या? तुम्हारा ना है, बाकी तो कुछ मतलब हमारा कितना तारीख को एग्जाम? हाँ 18 पद है, तुमको पता है कि सिलेबस कंप्लीट करना है। तुम लोग कितना है तुम्हारा वहाँ अकाउंट्स का? हाँ तो 15 तारीख को अकाउंट्स खत्म करना है। हाँ तो 15 तक सिलेबस टाइम 15 से पहले करना होगा 14 तक। ये खाली कर दे, उसके बाद और कोई दिक्कत नहीं होगी। ये खाली चैप्टर हो जाए, बाकी हम सब करने का टाइम। ये सब तो मत बनो। ड्राइंग मत बनो, चलेगा ठीक है। ठीक है सुनो, तुम लोग को एक टॉपिक हम बताते, बिल रिसीवर बिल्स पेपर, याद है क्या? बिल्स रिसीवर और बिल्स पेपर, ठीक है। बिल रिसीवर बिल्स पेपर का मतलब क्या रहता है बताओ तो थोड़ा। बिल रिसीवर मान चलो किसी को पैसा टीचर हमको मिले, सो क्या होता है बिल रिसीवर। एक क्या होता है बिल पेपर, ठीक है। बिल रिसीवर और बिल, ठीक। देखो होता क्या है, जैसे तुमको बिल रिसीवर बिल्स पेपर का मतलब हम बताए थे। मान चलो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को सामान बेच रहा है उधार, ठीक है। उधार में सामान है, जब फॉर एग्जाम्पल 50,000 का उधार में सामान लिया, ठीक है। मिस्टर वाई कल को मुकर गया, कोई प्रूफ है तो 50,000 का सामान उधार में दे दे, तब तुम क्या कर लोगे उसका? कुछ नहीं कर पाओ। इसलिए मिस्टर ए ये चीज उसके साथ हम ना हो, ये घटना, ये चीज ना घटे, इसलिए बिल ड्रॉ करता है। क्या करता है? बिल ड्रॉ करता है, ठीक है। बिल ड्रॉ करे किसको? मिस्टर वाई। अब मिस्टर वाई क्या करेगा? उसको एक्सेप्ट करेगा। भैया अब ये लीगल होती है, क्या हो जाता है? अब तुमको पैसा देना ही पड़ेगा, ठीक है। जो बिल इशू करता है, जो बिल दैट इज मिस्टर एक्स, ये ड्रॉअर कहलाए।
जो एक्सेप्ट है उसको क्या बोलते हैं, वाई करते हैं, वाई करते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। इसके लिए बिल रिसीवर, इसको फ्यूचर में पैसा, इसके लिए बिल्स पेबल, बिल रिसीवर एसेट होता है, बिल्स पेबल लायबिलिटी। चलो ये चीज को हम लोग डिटेल में करते हैं, ये चीज को हम लोग डिटेल में करते हैं। तो मान के चलो गुड्स नंबर वन, सबसे पहले क्या करें, नंबर वन गुड्स सोल्ड और क्रेडिट रुपीज 50,000 उसको गुड्स दिया, टोटल में क्या किया वो गुड्स, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये पहला नंबर ये हो गया उदाहरण के, उसके बाद क्या होगा, नंबर टू में होगा एक्स, जो एक्स क्या नाम है, एक्स, एक्स ड्रॉ करेगा किसको, एक्स ड्रॉ करेगा और बिल किसको ड्रॉ करेगा, टू वाई, ठीक है, बिल ड्रॉ करेगा, ठीक है, क्या करेगा, बिल ड्रॉ करेगा, ठीक है, जिसके अंदर टेन्योर या मंथ मेंशन है, क्या मेंशन रहेगा, टेन्योर, जिसको पीरियड बोल सकते, क्या हो सकते हैं, टाइम मेंशन है, कितने टेन्योर या मंथ के लिए दे रहा है, ठीक है, ठीक है, कितने पीरियड के, 2 मंथ 3 मंथ, कितना कब पैसे दोगे, कब तक का बिल बना, 1 महीना 2 महीने या 3 महीना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये बिल हम इसको दिए, लास्ट में जो है ये बिल एक्सेप्ट करके, ये बिल एक्सेप्ट करके नंबर 3 में, लास्ट नंबर 3, नंबर 3 में क्या करते हैं, एरो जहां मतलब ये इसको दिए, ये तो यहाँ पे यहाँ दिया, अब ये एरो यहाँ तो ये इसको दे रहा है, acceptance the bill by Mr. B and return to Mr. यहाँ तक क्या वो समझ में आया। सबसे पहले क्या, गुड्स उधार में बेचा, नंबर वन, उधार में जब भरोसा नहीं, पैसा नहीं दिया, मुकर जाएगा, तो हम लोग बिल ड्रॉ कर दिया, फिर एक्स वाई को, बिल में जो टेन्योर रहेगा, टाइमिंग रहेगा, वो मेंशन रहेगा, 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ मेंशन रहेगा। उसके बाद क्या करें, जो बिल दिया बिल पढ़ करके साइन करके वापस, सर एक वकील उठाएगा, बिल नहीं रखे, बिल रख के कहीं फाट देगा तो फिर बोले कौन सा बिल, क्या चीज का पैसा, क्या कर लो, इसीलिए वापस ए साइन करवा के रखते हैं, बिल तो फाड़ मुझे फेंक दे, तुम पैसा मांग लो उससे, इसलिए साइन करके तुम रखो, साइन करके कौन रहेगा, तुम रखो, ठीक है। जो बिल इशू कर, इसको मिस्टर कौन हो गया, ड्रॉर, क्या हो गया, ये ड्रॉर, क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल, बिल रिसीवर, बिल रिसीवर, बिल रिसीवर में क्या है, ठीक है। और जो लेता है उसको, इसको मैं क्या बोलेंगे, ये मेरा हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया, इसको तो पैसा देना है ना, तो इसके लिए बिल्स, ये मेरे क्या हो जाएगा, बिल देना, लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटी, ठीक है। मान चलो ये जो बिल तो ड्रॉ करे, बिल एक ड्रॉ का भी डेट होता है, क्या होता है, एक्सेप्टेंस का देता है। मान चलो बिल जो है ड्रॉ किया है मिस्टर एक्स, नंबर 2 में लिखिए, नंबर 2 का पार्टी वाला है ना, बिल ड्रॉ कर दिया, मान चलो बिल ड्रॉ किया तुम्हारा, आज जैसे कितना तारीख है,
कोई भी लिख लो ना, 1 मार्च का ड्रॉ किया है, ठीक है। अब एक्सेप्ट जरूर नहीं कि 1 मार्च की करें, पढ़ कर सकते, 1-2 दिन टाइम लेके कर सकते हैं, मान चलो 2 मार्च लिख सकते हो, कब किया 2 मार्च, ठीक है। ये हाईलाइटेड पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये मैं क्या डेट ऑफ ड्रॉइंग 103 क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं डेट ऑफ ड्रॉइंग, क्या बोलते हैं डेट ऑफ, कब भी ड्रॉ किया, डेट ऑफ ड्रॉइंग कब भी ड्रॉ किया है। और 2 तारीख को हम लोग क्या बोलते हैं, डेट ऑफ एक्सेप्ट, तो जिस डेट में एक्सेप्ट किया, डेट ऑफ, हाँ हाँ जो बिल बनाया, बिल कौन बनाया, हाँ 2 तारीख को एक्सेप्ट करके साइन करके दिया, इसलिए अब 3 का साथ सब दिन के सब डिटेल में यहाँ भी लिख, ठीक है। इसका एक जन फोटो लो ग्रुप में डालो, इसको लिखना में दिक्कत है सर, इसको कितना मार्क्स का आएगा तो ये भी लिख लेना 6, चलो फोटो का ग्रुप में डालो, ले लिए ग्रुप में डालो, ठीक है। थोड़ा बुक देना हमको चैप्टर खोल के, चैप्टर खुला हुआ है, पास कर दो उसको, पास करो 50 पास करो, यहाँ तक समझ में आया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है ये किसके अंदर में आ रहा है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिख देना नोट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डेफिनेशन भी आता है, डेफिनेशन तो तुम्हारा नहीं आएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। नेगोशिएबल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है। 1881 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है, ठीक है। जो कानून है बिल्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसमें सब डॉक्यूमेंट्स का बात होता है, ठीक है। और भी डॉक्यूमेंट्स होता है, प्रोमिसरी नोट, चेक, चेक तो लोग पता ही, चेक क्या है, पेपर है ना, ये भी इसी के अंदर में आता है, समझ में आया? अब हम लोग को निकालना सीखना है ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट, श्योरिटी, ये एक तो क्वेश्चन, अब तुम लोग का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, और ड्यू डेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, तुम्हारा मान के चलो, ये पहले कॉपी कर लो, ड्यू डेट का मतलब क्या होता है, ड्यू डेट मतलब पैसा, इससे पैसा कब मिलेगा, पैसा कब मिलेगा, ठीक है। तो ड्यू डेट निकालने का तरीका कैसा है, ड्यू डेट निकालने का तरीका बता दो। ड्यू डेट निकालने को होता है डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। सुनो, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो हम बिल इशू के कब, क्या 1 मार्च को इस बिल जो किए फॉर 3 months, फॉर 3 months, तो 1 जनवरी से 3 months कब आएगा बोलो,
जनवरी वो 3 मंथ के लिए हम बिल इशू 3 मंथ के लिए, तो 3 अप्रैल को आ रहा है। नॉर्मल 3 मंथ के रहा 3 अप्रैल को हो रहा है ना। 3 मंथ अप्रैल कैसे, मार्च है, मार्च अप्रैल मई जनवरी, अरे मार्च जनवरी से कर दियो। 3 मंथ यहाँ से कितना होगा बोलो। जनवरी 1 महीना, फरवरी 1 महीना, सॉरी मार्च 1 महीना, अप्रैल 1 महीना और मई 1 महीना। तो बिल कब निकल रहा है? 1 जनवरी को 1 मार्च को 1 महीना हुआ, 1 मार्च सॉरी 1 अप्रैल को 1 महीना हुआ, 1 मई को 2 महीना और फिर 1 जून को हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ मार्च के 1 महीना गिनेंगे, अप्रैल को 1 महीना, मार्च महीना 1 महीना, मार्च 30 को धरा तुम्हारा खत्म 31, 1 मार्च 1 अप्रैल 1 मई को ना हो रहा है ना। 1 मार्च है तो 1 अप्रैल को फिर 1 महीना, फिर 1 मई को 2 महीना, 1 जून को 3 महीना। 1 जून आ रहा है, 1 जून कब आ रहा है? हाँ 1 जून, हाँ जून 1 आप प्लस 3 दिन हम लोग गेस दे चुके हैं, 30 दिन क्या चलते हैं, तो 4 जून हो जाएगा, 4 जून हो जाएगा। ठीक है 4 4 जून तो 3 महीना 2 महीना टाइम ही दिया है, क्या बोले करने पर। ठीक है उतना दिमाग मत लगाना, 3 मंथ है ना, 3 से 3 प्लस कर देना, बात खत्म। ठीक है समझ में आ गया। अब मान के चलो ये दिया हुआ है तुम्हारा 5 अगस्त दिया हुआ है, ठीक है वो 2 मंथ, इसका क्या होगा? 2 मंथ है, अक्टूबर यहाँ से 2 जोड़ देना खाली। ठीक है क्या, अगस्त सितंबर अक्टूबर। ठीक है और 3 दिन प्लस ग्रेस डेज है ना, 8-10 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है यहाँ तक कॉपी करें। समझिए कैसे किए। अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है, जैसे मान चलिए एक क्वेश्चन हमको करना है, सर बिल ड्रॉ कर रहा है 1 तारीख को पर एक्सेप्टेंस कर रहा है 2 तारीख को, और हमको बोले कितना मंथ का, फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ का बिल है। अब 3 मंथ का कैलकुलेशन हम 1 तारीख से करें या 2 तारीख से करें, तब क्या करोगे? तो डेट ऑफ ड्राइंग से करें या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से करें? तो पता करने के लिए कुछ लिखा रहता है बिल, तो ये हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या रहेगा। 3 तरह का बिल होता है, टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1 लिखो, नंबर 1 लिखो बिल आफ्टर कैश। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिल आफ्टर साइड, तो लिखा बिल आफ्टर साइड, बिल आफ्टर साइड या आफ्टर साइड या कुछ भी लिखा हो, या आफ्टर साइड कुछ भी लिखा हो, आफ्टर साइड दोनों में सेम है। इस केस में हम लोग कौन सा लेंगे? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या लेंगे? डेट ऑफ, इस टाइम में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लिखेंगे। यही जगह ये रहा बिल आफ्टर, बिल आफ्टर
बिल आफ्टर, इसको लिखा हुआ बिल आफ्टर, इसके और भी नाम लिख लो, आफ्टर डेट बिल, आफ्टर, हम लोग क्या लेंगे, डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ, इसमें हम लोग क्या लेंगे, डेट ऑफ ड्रॉइंग, क्या लेंगे, डेट ऑफ ड्रॉइंग, जब बिल मेरा क्या होगा, ड्रॉइंग, समझे। अब पकड़ लो ना, बिल क्वेश्चन ऑफ बिल एक्सेप्टेंस तो डेट ऑफ ड्राइंग ले लेना, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लेना, ये रहा तो डेट ऑफ ड्राइंग। एक और होता है तुम्हारा बिल एट साइड, बिल एट साइड, तो बहुत सारा नाम है, बिल ऑन डिमांड, बिल ऑन डिमांड और एट साइड, आफ्टर निकल लिखा रहेगा, एट साइड, आफ्टर साइड निकल लिखा रहेगा, आफ्टर साइड ऑन हाँ, आफ्टर साइड रहेगा तो ये करेगा, एट रहेगा तो ये है ऑन प्रेजेंटेशन। ये बिल ऐसा बिल होता है जब हम प्रेजेंट में तुमको देना हो, तुम इसलिए पढ़ा था 2 महीना 3 महीना 1 महीना, जब तुम्हारा हाथ में बिल आएंगे पैसा संक्शन, बिल ऑन डिमांड, जब डिमांड करेंगे एट सेट में, जब प्रेजेंट करेंगे बिल देना पड़ेगा, समझ में आया, समझ में आया। इसमें कोई ग्रेस डेस नहीं मिला, इसमें कोई ग्रेस डेस, इसमें लिख दो, बाकी तो मिला पर इसमें नहीं मिला, नो ग्रेस डेस, ठीक है, इसमें कोई ग्रेस डेस अवेलेबल नहीं। थोड़ा इसमें कितना पार्टी होता है बोलो, टोटल कितना, 3 पार्टी होता है, कितना, 3 पार्टी, तो लिख दो, क्या हुआ, इसको नहीं पढ़ा रहा, पार्टीज कौन कौन इसमें आएगा, और बीओई, बीओई का मतलब क्या हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इंपॉर्टेंट है। पहला पार्टी क्या था, ड्रॉर, ड्रॉर किसको बोलते हैं, जो बिल ड्रॉ करेगा, जैसे मिस्टर एक्स है ना, ड्रॉर को, ड्रॉर कौन है, ड्रॉर को एक और ड्रॉर को क्या बोल सकते हैं, क्रेडिटर्स बोल सकते हैं, लेंडर बोल सकते हैं, लेंडर मतलब क्या, पैसा ये लेगा, और सेलर तो बोल ही सकते हैं, और उसके बाद ड्रॉय, ड्रॉय मेरे लिए क्या लाएगा, ड्रॉय डेटर से पैसा हमको लेना है, सर ड्रॉर के लिए, ड्रॉर को पैसा हमेशा देना पड़ता है, ड्रॉर को हमेशा पैसा, जिसको उधार में वो पैसा देते उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर, एडवाइस हमसे पैसा हम लोग लेते हैं, उससे हम लोग पैसा कुछ लेंगे, मेरा क्या कहलाएगा, क्रेडिटर बोल सकते हैं, तो लेंडर है तो ये लेंडिंग बोल सकते हैं, और सेलर है तो ये क्या कहलाएगा, परचेज, एक होता है पे, एक होता है पे, होता है जो पैसा देगा, सर ड्रॉई ना पैसा देगा और कौन देगा, बता दो, जो पैसा देगा वही क्या है, पे ही है, सर पे तो ड्रॉई ना देगा, ड्रॉई ना उधार में देगा, समझ ना देगा, जो ही नहीं है, मान के चलो रोहन हमसे ना 10 रुपये पाया था, बोले देखो हम एजेंट से पाते हैं 12,000, तुम्हें काम करो ये बिल रख लो जाके उससे ले लो, तो रोहन भी बिल दिखा पैसा ले सकते हैं, तो जो पैसा लेगा वही क्या कहलाएगा, पे, समझ में आया।
जो पैसा लेगा, जो पैसा देगा, समझे? समझ में आएगा? अब देखो ड्यू डेट अगर आता है तो हॉलीडेज की इंपॉर्टेंट नोट कुछ लिख लो ड्यू डेट के लिए। मान चलो नेशनल ऑफ पब्लिक हॉलीडे, और जैसे पब्लिक हॉलीडे कब कब रहता है? और देश की नेशनल हॉलीडे कौन? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, हाँ ना, संडे बस। संडे क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि संडे का दिन है, ठीक है? नेशनल हॉलीडे में अच्छा से लिखना, 1 डे अर्लियर, ठीक है? अब मान के चलो कि जब तुम्हारा बिल जा रहा है उस दिन 26 जनवरी पड़ गया तो 25 जनवरी को पैसा देना होगा। बिल का डेट आ रहा है 15 अगस्त पड़ गया, 14 अगस्त को पैसा देना होगा, एक दिन पहले पेमेंट करना, एक दिन। और एग्जाम्पल दीजिए दे रहे हैं, मान के चलो 12 जून का बिल है, कब का बिल है? ठीक है, फोर फॉर 2 मंथ्स, फोर इसका गेज डेट कब हो रहा है? 2 माह से तो 12 जून है तो अगस्त हो गया, और 3 दिन जोड़ो तो क्या आ जाएगा? 15 अगस्त। क्या आ जा रहा है? 15 अगस्त आ रहा है ना इसका मैच्योर ड्यू डेट। हाँ, और इससे एक दिन हमको पहले पे देना है, ये आगे करके, समझे? समझे? 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, संडे सर आया, कैसे बोलेंगे उस दिन संडे लिख दिया क्वेश्चन उस दिन संडे, ठीक है? समझ में आया? आगे बढ़े क्या? कॉपी वर्क कर लिए सबको ही? नंबर 2 में आता है इमरजेंसी हॉलीडे। कब? इमरजेंसी हॉलीडे रहा, अचानक से कोई हड़ताल हो गया, कुछ भी देखते नहीं हो, अपना कलकत्ता में दुनिया भर का होते रहता है, क्रिकेट चलो ये चलो, हड़ताल होते रहता है ना। तब तो भैया एक दिन, अब हमको कैसे पता चला कल हड़ताल होने वाला, लेकिन कैसे पैसा देंगे पहले उस दिन में? आफ्टर 1 डे, आफ्टर 1 डे, आफ्टर 1 डे। समझ में आया? समझे?
अब हमको कैसे पता आज कल अचानक आता है, हमको कैसे पता चलेगा? तो हम आज कैसे पेमेंट दें? कल हड़ताल होगी, अचानक से कुछ हो गया, समझ रहे हो? तो एक दिन बाद। नंबर 3, लीप ईयर। लीप ईयर किसको बोलते हैं? हाँ, लीप ईयर किसको बोलते हैं? ठीक, तो फरवरी कभी 28 का होता है, कभी हर 4 साल बाद फरवरी 28-29 का होता है। लीप ईयर हर 4 साल में एक बार, हर 4 साल बाद फरवरी 29 का होता है। 2024 से फरवरी 29 का। जैसे मान लीजिए चलो लीप ईयर कब कब आया था? 2000, 4 साल का कब आएगा? 2004, फिर 2008, फिर 2012, 2016, 20, 24 में लीप ईयर था। 24 में मतलब फैब 29 का था, फैब 29 का था। मतलब ये साल में फिर 2028 में अब सीधा फैब, मतलब ये सब टाइम में क्या होगा? फैब 29 का रहेगा। एवरी 4 में क्या आता है मेरा? एक लीव ईयर है जिसमें फैब कितना का रहता है, और बाकी दिन अभी 28 है, 25 में 28 हो सके तुम तो 24 वाला देगा, 25 वाला तो देना देगा। फरवरी देख लेना कब से डेट, हम लोग सब सॉल्व करेंगे, देख तुम लोग क्या देखोगे, हम ही देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग का जब 29 रहा तो लोग 29 का काम करना, समझे? चलो अब कुछ एग्जाम्पल से दे बना। स्केल है सबके पास? हम्म? ये हम लोग लिखेंगे 4 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 चलो इधर लिखो डेट ऑफ ज्वाइन, डेट ऑफ ज्वाइन, यहाँ लिखो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ, जल्दी जल्दी करो, ये लिखो टेन्योर पीरियड, यहाँ लिखो टाइप ऑफ बी, यहाँ लिखो ड्यू डेट। सब तुम लोग बनाओगे, हम दिख रहे हैं। ये नहीं सिर्फ डेट दिख रहा है। ये लिख दे, चलो 24 टेन्योर टाइप ऑफ बी, शांत दे रहे बनाने के लिए, लिखो ना पहले।
पूरा एक पेज का लाइन टान लेना ना। छोड़ो इतना ही लिखो, इतने ही तक बहुत है। एक और लास्ट लिख लो, लिख लो। चलो इसको बना, बता दे कैसे करना है, ध्यान दो। कॉपी कर लिए पहले, कॉपी हुआ, जल्दी कर, कॉपी की तुम। तो कैसे करना है, दो डेट दिया हुआ है, दो ड्राइंग और एक्सेप्टेंस, टेन्योर दे दे कितना मंथ का। अब बिल आफ्टर साइट है, आफ्टर साइट मतलब कौन सा लोगे, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस की डेट ऑफ ड्राइंग। यहाँ से 3 महीना गिनो, 3 दिन गेस्ट डेज जोड़ो, डेट निकालो। समझ में आया? चलो करो सब। पहले पकड़ो कौन सा लेना, डेट ऑफ ड्राइंग की एक्सेप्टेंस, उसके बाद जितना टेन्योर है गिनते हुए 3 दिन गेस्ट डेज जोड़ो, आप बनाओ। कॉस्ट एक्स तुम लोग क्या बचा, क्या है? जल्दी करो, उतना टाइम नहीं, जल्दी करो। जल्दी करवा दो, मैं कह रहा हूँ टाइम करवाने के लिए। नहीं ये तो एक ही तो डेट दिख रहा, तो उससे कैलकुलेशन कर, दोनों का सेम डेट है, ये लो चाहे वो लो, बात तो बराबर है, इसलिए नहीं दिया है। अगर कोई क्वेश्चन में डायरेक्ट डेट लिख देगा, टाइप ऑफ बिलियन, डायरेक्ट डेट से कैलकुलेशन कर लेगा, शुरू तो वैसे रखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया, बिल आफ्टर साइट। आफ्टर साइट में कौन सा लेंगे, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ले ली, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेट करो 3 महीना, तो 8 नवंबर हो गया, नवंबर हो गया, 8 9 10 है नवंबर, 8 से 3 दिन जुड़े 11 नवंबर, क्या है हमारा 11 नवंबर, 11 समझ में आया। आफ्टर डेट लिखा हुआ है तो क्या लेंगे, डेट ऑफ 8 है ना, यहाँ से 5 मंथ जोड़ लो, जून है ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 11 ही होगा, 8 और 3 दिन जोड़ लो, 11 11 24 सेम होगा, तो इसका ये है 11 11 24। समझ में आया, कुछ पूछना है सिद्धार्थ। ये आफ्टर साइट, आफ्टर साइट मतलब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो 13 कितना नहीं, मतलब एक अप्रैल हो जाएगा, 13 3 16, ये मेरा क्या है, आफ्टर डेट, 3 सर आफ्टर डेट दिया हुआ है, सॉरी ये वाला 12 से, दोनों तो सर सेम डेट, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, सेम दे दो कोई भी ले लो सर, एक्सेप्टेंस लेना चाहिए तो भी सेम, सर ड्रॉइंग लेना तो भी सेम। तो 12 से 3 महीना, नवंबर से तो कितना हो जाएगा बोलो, जनवरी कहाँ चला जाएगा, तो जनवरी 15, जनवरी 3 दिन जोड़ोगे ना, अगर ईयर 25 किए, जनवरी ईयर भी चेंज हो गया ना, दिसंबर में 3 में जो है 11 12, हाँ सॉरी फरवरी, ईयर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, समझे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आ गया ना। अब ये देखो आफ्टर डेट है, कौन सा लेंगे, ठीक है। तो 3 महीना तो क्या है, अगस्त, तो बाद में 15 अगस्त को, 15 अगस्त का लेंगे, क्या लिखेंगे 14 अगस्त, 15 अगस्त हॉलीडे पर, यानी एक दिन पहले लिखना होगा, समझे, ये ट्रिक देगा, ये ट्रिक देगा, समझ में आया क्या। अब अगर सर मान दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 1 2 3 5 डेज दे तो क्या करें, अब तो मंथ रहा ना, तो जनवरी और सर फरवरी तो सर 29 28 का हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा महीना गिनाएगा, ऐसे करें, तो ये डेज बोल देना तो क्या करें, ठीक है। तो आ जाओ, तो अब आ जाओ डेज का कैलकुलेशन करते हैं। मान चलो दिया हुआ है 15 जैन को बिल इशू हुआ, 15 जैन 2024, 2024 को कितना दिन के लिए, 60 डेज के लिए, इस बार क्या लिखते हैं 60 डेज, 60 दिन के लिए, तो कैसे बनेगा, तो कैसे बनेगा ध्यान दें। सबसे पहले ऐसे कभी भी रहेगा तो बड़ा से 60 डेज लिख लेना, ठीक है, बड़ा से 60 डेज लिख दिए, ठीक है। जनवरी जिस दिन डेट हो उस दिन को तो काउंट नहीं ना करोगे, उसके बाद से ना दिन काउंट करोगे, तो जनवरी में 15 दिन तक का छोड़ो, 16 से करोगे, 31 का महीना होता है, कितना दिन होगा बोलो, 15 है ना, तो बाकी 15 दिन क्या हो जाएगा, 30 और 1 16, 16 दिन ना हुआ, 31 का महीना होता है ना, तो जैन में मेरा कितना महीना है, जैन मेरा खत्म हो गया 16 दिन में, है ना, अभी और कितना दिन तक बच गया, 44 दिन, फिर फैब का महीना भी माइनस हो जाएगा, फैब कितना का है, 29 का होता है, 24 में कब का है, फैब में 2024 में 29 का है ना, देखो अभी दिखाए तो लिख दिया, क्या चीज 16, 16 जैन के बोले 60 दिन बोला कि तुमको हम टोटल दिए हैं, तो 15 तारीख के बाद बाकी 16 दिन बच गया ना, माइनस करे, जैन नहीं लिखे, जनवरी को ये जनवरी मंथ, सब मंथ माइनस करे, जैन मंथ से मंथ लिख दे रहा होगा, मंथ तो 16 दिन खत्म होगी, जनवरी खत्म 16 दिन, फिर 29 दिन में फैब भी खत्म, 31 का होता है, कितना आएगा बोलो, 15, 15 क्या जा रहा है मार्च, सर 44 फैब तो नहीं लिख सकते थे ना, पर 15 मार्च लिख सकते हैं ना, 15 15 मार्च, अब प्लस 3 दिन क्या लेते हैं हम लोग, ग्रेस डेज, यहाँ पर मेरा 60 डेज कंप्लीट हो, यहाँ पे मेरा 60 डेज, प्लस 3 डे क्या लेंगे, ग्रेस डेज, 3 डे क्या देंगे हम लोग, तो मेरा क्या हो जाएगा 18 मार्च, क्या मेरा आंसर आएगा, ड्यू डेट मेरा क्या हो जाएगा
18 मार्च मेरा हो जाएगा डेट। इसको पहले कॉपी करें बड़ा बोलते हैं, कॉपी करो इसको फास्ट। सर इधर तो 10 दिन पड़ा है जनवरी में और 4 दिन, 10 4 14 कैसे 14 दिन हो गए जनवरी में? और एक 21 दिन, 15 ही तो क्यों गिनो? 15 तारीख छोड़ गिनो तो 15 तारीख छोड़ दी क्योंकि 16 से हाँ 16 से 31 गिनो, कितना दिन हुआ है? 16 17 18 ऐसे गिनो ना, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 16। अरे 15 के बाद फिर 15 गिनो ना, 15 15 क्या होता है? 30। 15 बाकी 15 दिन हो गया 30 और एक दिन 16 31। अभी सब हम सिखाए तुम लोगों को बैठ के। जनवरी 30 का है, जनवरी 31 का है, कौन 30 का महीना, सब हम कैसे बताएंगे? ऐसे करके याद ना पड़ता है। जनवरी ये यहाँ आया मतलब 31, यहाँ आया मतलब कि 30, यहाँ 31, ऐसे करके। ठीक है, अब बताए फिर से। देखो 60 डेज 60 डेज था, ठीक है। 60 डेज में बोला 60 डेज तुमको दिए, तो जनवरी में 16 दिन चला गया, बचा था फिर 15 के बाद तो 16 दिन ना बचा। फैब में फिर 29 दिन का था, तो फैब में 29 चला गया, तो 15 तारीख बाद 15 मार्च को मेरा आ गया ड्यू डेट। 15 मार्च को मेरा आ गया 3 दिन जीरे ग्रेस डेट। 15 मार्च को आ गया मेरा मैच्योरिटी, आ गया कि मेरा 3 दिन हम देंगे ग्रेस डेट, आ जाएगा मेरा ड्यू डेट। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार बोले थे डेट बना करके दिखाओ, आ गया हो गया था कॉपी। एग्जाम्पल 2 बनाओ, तुम लोग बना करके देखो। 1 जैन, इस बार क्या ले रहे हैं? 1 जैन, 1 जैन 2024। इसका इसका अच्छा से लिख देना। इसका ड्यू डेट क्या होगा भाई? क्या होगा? 18 मार्च 24, यही ना आया? चलो बेटा तुम लोग बनो। 24 बीट ड्रॉ के फॉर 60 डेज, इसको करके देखो। बस इतना में 40% एमसीक्यू हो जाएगा। ठीक है, सारा एमसीक्यू होमवर्क कराएंगे। चलो इसका आंसर तो बता दो। बोलो ड्यू डेट क्या है? 4 मार्च। क्यों? तो फरवरी 29 का माइनस किया ना। हाँ ठीक है, 4 सबको 4 मार्च आया। 60 डेज, ये दो समझा रहे, फिर से समझो। अरे सिंपल सा बात है, देखो इसमें क्या कि 31 का महीना होता है ना, 31 का महीना होता है ना, 31 में से 15 माइनस कर दो, 16 दिन बचा। वैसे इसमें 31 का महीना होता है ना, तो एक दिन जमा, तो एक दिन छोड़ो, 30 का बच गया है ना, तो -30। जैन मन में कितना हो गया? माइनस कर दो, नहीं समझ में आ रहा माइनस कर दो, मान से अपना दिमाग मत लगा। 30, 30 फैब लिखते क्या? 30 का तो फैब होता ही नहीं, तो अभी भी माइनस करना होगा, समझ रहे हो? या मार्च में तो हम लोग 30 पे रुक जाते, बाकी 3 दिन जोड़ देते। पर ये क्या है? फैब है, तो फैब तो 30 आता ही नहीं है, तो -29 करना, -29 फैब कब होता है? आ गया मेरा 1 मार्च, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब प्लस 3 दिन जोड़ दो, 4। समझ में आया? तो इतने ही बन रहा है क्या?
कैसे पता चलेगा क्या? 60 का 30 बचा, तो 30 जनवरी क्या था? फरवरी। 30 का तो फरवरी नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग माइनस किए। उसके बाद एक है, हाँ 1 मार्च हो सकता है ना? सेम इसमें भी तो वैसे ही की, इसमें भी तो वैसे ही की। जनवरी का 16 माइनस के 44, तो फरवरी 44 का तो हो नहीं सकता है, इसलिए आर 29 के तो 15, हाँ 15 तो मार्च हो सकते हैं। समझ में आया आप क्या बोले? चलो कॉपी करो।